नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि सपना के ससुर ने एक केस किया था, कल उस पे सबने हमने भी लगाया था छोटा-सा क्लिप। कोई कह रहा था ऑनलाइन हुआ है, कोई कह रहा था हाई कोर्ट में किया है, कोई कुछ कह रहा था। लेकिन आज अलका जी ने पता लगा के साफ-साफ बता दिया है, वो कोई केस नंबर 528 है। उसमें क्या होता है कि अगर सपना किसी तरीके से कोई अपना एक्शन ले रही है, तो उसको ना लागू किया जाए, खारिज कर दिया जाए। मतलब उसको रोकने के लिए, किसी भी केस को रोकने के लिए। अब ऐसा क्यों उनके ससुर कर रहे हैं, इसमें क्या राज है? ये सपना के ससुर का हक है कि अपने बेटे को न्याय दिलाएं, लेकिन वो न्याय दिलाने से क्यों रोक रहे हैं भाई? इसके पीछे क्या राज है? अंशु ने ही पहले वीडियो में शायद बताया था, जैसा कि वीडियो में हमने देखा वही हम बता रहे हैं कि कोई ड्राइवर वगैरह आया था नीचे, सपना से कहा था पैसा वगैरह कि भाभी कोई आया है नीचे पैसा लेके ड्राइवर। तो शायद ये सुनने में भी आ रहा है कि शायद कोई पैसा वगैरह लेन-देन करके रफ़ा-दफ़ा कर दिए हैं। आखिर अपने बेटे की जान की इतनी बड़ी कीमत लेके और चुप हो जाओ भाई, बेटे की जान की कीमत क्या होती है? हम उस माँ-बाप से पूछना चाहते हैं कि बेटे की जान की कीमत बस यही है? पैसा, प्रॉपर्टी, रुपया और कुछ नहीं है? ये पैसा, रुपया, प्रॉपर्टी किसके लिए होता है? अपने बच्चों के लिए। इसमें माँ-बाप बिक जाते हैं, सब कुछ अपना बेच करके और अपने बेटे के न्याय के लिए दौड़ते हैं गली-गली। ऐसा कौन अभागा पिता या बच्चा होगा, जिस बच्चे की डेथ हो गई, उसका पैसा लेके सौदा कर लिया जाए? इतनी बड़ी कीमत बस जो है अपने बेटे की डेथ हो जाए उसका पैसा ले लो? ऐसा भाई कौन बाप करता है? अगर नहीं किए हैं, तो डट के सामना करिए। अपने बहू का आप साथ दीजिए, सामने आइए, लड़िए, उसको पकड़ के सलाखों के अंदर करवाइए, हम तो यही कह रहे हैं। क्योंकि ऊपर जाके सबको जवाब देना है। एक-एक रुपए का हिसाब होगा। ऊपर जो बैठे हैं, वो न्याय कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो कुंडली सबकी लिख रहे हैं, वहाँ बराबर न्याय होगा। और झेलना कहाँ यहीं, नरक नरक यहीं है, ऊपर कुछ नहीं रहता है। नरक यहीं है, स्वर्ग यहीं है और सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। साथ कुछ नहीं जाएगा। खाली मुट्ठी आए हैं, खाली मुट्ठी जाएगा। लेकिन कम से कम अपने बेटे को न्याय के लिए भी तो आप आगे आइए, आप तो सब रोक रहे हैं। आपने ऐसा केस क्यों फाइल किया? और उस दिन लाइव में आप एक वीडियो बना के आपने डाला, तो आपने कहा अलका जी से कि हम आपके साथ हैं। फिर जब आपने ये कह दिया, तो मर्द की ज़बान एक होती है, दो नहीं होती है। एक बार कह रहे हैं हम आपका साथ देंगे पैसे से और जहाँ कहेंगे वहाँ आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। फिर दूसरे दिन जब अलका जी ने फ़ोन किया, तो आप साफ-साफ मना कर दिए कि जो कुछ करना है आपको करना है। क्या वो अलका जी का बच्चा था? बेटा था? भाई था? घर का था? वो तो अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं। बेटा आपका, पति सपना का और जितने लोग भाई-बहन मान रहे हैं, उनका भाई, उनका बहन, सबका गया। अलका जी तो फ़र्ज़ निभा रही हैं अपना। उनके साथ देने से आप साफ मुकर गए। आखिर ऐसा कौन करता है भैया अपने बच्चों के लिए जो नहीं आगे आया? तो पोतियाँ तो कुछ चीज़ है ही नहीं है। आज आपको नहीं फ़िक्र है कि 2 पोतियाँ हैं, सपना है, तो फिर आप राजवीर के केस में नहीं लड़े तो पोतियाँ तो कोई बात ही नहीं, वो तो घर की मूली साग बराबर, उसकी तो कोई वही नहीं है। हम पूछते हैं ऐसा क्यों आपने कहा? और आपने ऐसा केस क्यों किया? किसके कहने पे किया? किस वजह से किया? आप ये भी तो वीडियो में बताइए पूरा वो करके कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? सपना दर-दर दौड़ रही है, भाग रही है, केस कर रही है, किसी तरीके से मेरे पति को न्याय मिले, आप उसको रोक रहे हैं। आखिर क्या कारण है? आज वो घर में भी नहीं है,
प्रॉपर्टी से भी अलग है, घर से भी अलग है, उसको कुछ नहीं मिला। जब तक वो उस घर में थी तब तक उसको भी रोका गया, नहीं बोलने दिया जाता था। आज वो जब बाहर निकली तो बोलने के लिए सक्षम है, तो आपने 528 कर दिया। आखिर 528 आपने क्यों कर दिया भाई? कारण क्या है? हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है, और ये किसी भी रिएक्शन वीडियो वालों के समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन पिता है कि जो अपने बेटे के लिए लड़ भी नहीं रहा है। अगर कोई लड़ने के लिए तैयार है तो उसको पीछे घसीट रहा है, उसका फाइल बंद करवाना चाह रहा है। धन्य है वो पिता जो अपने बच्चों के लिए सारा जर जमीन सब न्यौछावर कर देता है कि मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आप ऐसे पिता हमने पहली बार देखा है कि केस को बंद करवाना चाह रहे हैं, न्याय भी नहीं दिलवाना चाह रहे हैं। ऐसा अपने बेटे के लिए कौन करता है? तो आप अपने बेटे के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहू पोतियां तो कुछ है ही नहीं है। अगर किसी ने आपके बेटे के साथ गलती किया है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे, राजवीर जी को न्याय ज़रूर मिलनी चाहिए, आपको भरपूर साथ देना चाहिए। लेकिन आप साफ मुकर गए, सबके चेहरे से हवाई उड़ रही है, ऐसा क्यों? सपना को सब गलत ठहरा रहे हैं। वो तो अपने पति के न्याय के लिए लड़ रही है। ना उसको घर में रहने दिया गया, ना उसको धन मिला, ना उसको घर में रहने दिया। उनकी बच्चियां बेघर हो गई, 2 छोटे छोटे मासूम बच्चियों के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रही है। आज भी ठोकरें ही समझो, घर ले ली है लेकिन उसको सुकून से खाने बैठ के खाने को नहीं मिल रहा है। अगर वो दिन भर काम नहीं करेगी तो शाम को खाएगी क्या? भाई अगर वो सब लोग कहते हैं इधर उधर बच्चियों को ले जा करके अगर वो अपने मायके नहीं जाएगी किसी आयोजन में, तो उसके मायके वाले उसको साथ देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि दोनों हाथ से ताड़ी बजती है, एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती है। तो सपना को जहाँ मायके वाले बुलाएंगे वहाँ जाना पड़ेगा हर जगह, तो तभी मायके वाले भी खड़े रहेंगे। एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती। अगर कोई कह रहा है तो ये गलत कह रहा है। हाँ, आज राजवीर जी नहीं है तो किसी के मुंह में ताले नहीं हैं, सब लोग जो मन में आता है वो बकते हैं। लेकिन आज सास ससुर अगर खड़े होते उसके साथ तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ बोलता। आज न रहने के कारण और सास ससुर साथ न देने के कारण इतनी गंद बक्की जा रही है सपना के लिए, जबकि सपना बहुत सही है अपने जगह पे। इतनी कम उम्र में इतना सब झेलना आसान नहीं है, वो सपना ही है झेल रही है। जितने सारे सब एक दुश्मन बन के खड़े हैं, पास पड़ोस के भी दुश्मन, अगल बगल के भी दुश्मन, रिश्तेदार भी, सब सारे दुश्मन हो गए। भाई किस लिए दुश्मन? सपना ने क्या किसका छीना है? बल्कि सपना का छीना गया है, सपना ने किसी का नहीं छीना है। जो इन्होंने केस किया है वो केस कोई 528 है। 528 में ये होता है कि अगर कोई केस कर रहा है हमारे ऊपर या किसी के ऊपर तो उससे हमको रोका जाए, ठीक। और इसमें केस किया गया है सपना चौधरी, वाइफ ऑफ मनोज चौधरी। पत्नी जो है मोनू का नाम लिखाया गया है, जो राजवीर चौधरी का है मनोज चौधरी नाम लिखा है। चलो ठीक है, लिख गया। जब इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था तो उसमें उस समय सपना का नाम नहीं लिखवाया था डेथ सर्टिफिकेट में। चलो वहाँ नहीं लिखवाया था, चलो यहाँ लिख गया, ये बहुत अच्छा हुआ ना। आज तक आधार कार्ड में अपडेट है सपना का नाम वहाँ पे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं कि उस समय पैसे वगैरह था वो सब ट्रांसफ़र हो गए। और उसमें कुछ और बात पता लगा है कि जैसे पहले था तो डेथ होने के एक दिन पहले भी राजवीर जी ने कुछ पैसे वगैरह ट्रांसफ़र किया था। किसके अकाउंट में किया था, क्या किया था, ये नहीं भी पता लगा है। भारी रकम कोई ट्रांसफ़र हुआ था। अब बहुत ढेर सारे खुलासे होंगे। फिर एक मांग और की थी, वो राजवीर जी नहीं दे पाए थे। उसी के बाद राजवीर जी की शायद डेथ वगैरह हो गई है, जैसा कि सब लोग बताए हैं वीडियो में, सुने हैं वही हम बता रहे हैं, सुनी सुनाई बात। तो अब वो सब तो डिलीट कर दी गई इनके वीडियो से। किसने डिलीट की
ये भी नहीं खुलासा हो रहा है। पूछा गया तो पता लगा जो बच्ची है वहाँ पे, उन्होंने कहा कि वो सब भाभी के पास था, भाभी ने सारा डिलीट कर दिया। जबकि उस समय सपना होशो हवास में नहीं थी। किसने डिलीट किया, कैसे डिलीट हुआ, कहाँ मोबाइल थी, ये तो आप ही लोग बताएंगे, दूसरा नहीं बता पाएगा। और ऐसा क्या दिक्कत है कि केस करने से रोका जा रहा है सपना को? हम तो यही सपना से कहेंगे कि बिल्कुल मत रुको, केस करो, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा क्या उसमें राज छुपा है कि केस को रोका जा रहा है? कम से कम वो राज बाहर आए। ये थोड़ी है कि बिल्ली के डर से बिल में घुस के बैठ जाओ। अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए सभी माँ बाप आगे आते हैं। एक ये पहला माँ बाप ऐसा देखा है हमने कि अपने बच्चे को न्याय दिलाने से पीछे हट रहे हैं। आखिर क्या कारण है? सोशल मीडिया पे कह दिया आपने कि हाँ हम आपके साथ हैं, करेंगे, फिर जब फ़ोन किया गया तो आप साफ साफ मुकर गए। क्यों मुकर गए भाई? क्या कारण? आपको तो साथ देना चाहिए, आपको तो और उत्साह से चलो मेरे साथ कोई चल रहा, मेरे बेटे को न्याय मिलेगा, हम सब जगह चलेंगे और करेंगे। सपना को इतना जलील किया जा रहा, जब आपने सोशल मीडिया पे खुद ही जलील किया तो भी सब लोग जलील कर रहे हैं, सब लोग उल्टा सीधा वीडियो बना रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक बेटी के लिए, एक माँ के लिए, और सपना अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। हम तो यही कहेंगे सपना एकदम सही है। भाई अगर कहीं आई जाएगी नहीं, सब लोग कहने टहल रही, घूम नहीं जाएगी, तो अपने बच्चियों के लिए ब्लॉग बनाना, डालना, वीडियो बनाना कौन करेगा? उसकी तो वही रोजी रोटी है। उसके हस्बैंड तो है नहीं कि कहीं कमा के लाएंगे, शाम की रोटी का इंतजाम करेंगे। उसको तो स्वयं जाना पड़ेगा। घर ली है, पता नहीं कर्ज पे ली है, कैसे ली है, उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। कहाँ से पैसा देगी भाई? कहाँ से लाएगी? कोई देने वाला है? कोई नहीं देने वाला है। मायके वाले भी इतना नहीं मजबूत हैं कि हाँ जो है 10-20 लाख का इंतजाम कर देंगे। उसको स्वयं सपना को करना पड़ता है। लेकिन नहीं, सब लोग टांग खींच रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, जो होता है वो उल्टा सीधा करके चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आज राजवीर जी थे तब तक तो कोई नहीं बोल पाता था, तब तक कोई नहीं दिखता था। आज सब लोग दिख रहे हैं। तो ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं करना चाहिए। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। आज तो लाइव में अंशु भी आई थी, तो पूछ तो रही थी कि बताओ कि सूरज जी हमको क्यों मार रहे थे भाई? उसकी भी तो पुष्टि करो। बता दी तो सबसे बड़ा गलती की, लेकिन इसकी भी पुष्टि करो कि सूरज जी उनको क्यों मार रहे थे। भैया बताओ। और मार रहे थे तो ये लोग छुड़ाने क्यों नहीं गए थे? और ये भी कही है कि जो नीचे माता जी का हाथ नीला हो गया था, हंसिया लेके कोई दौड़ा रहा था, तो कौन हंसिया लेके दौड़ा रहा था? पड़ोसी छुड़ाने आए थे। अंशु से कही थी कि अंशु बताओ ये, तो तुम इसका जवाब दो। क्यों नहीं दे रही हो भाई? कौन मार रहा था? कौन हंसिया लेके दौड़ा रहा था माता जी को? वो भाग रही थी, पड़ोसी आए थे छुड़ाने। बस जो सपना पे के ऊपर गलत आरोप, सपना ये की, सपना वो की, सपना सब कुछ जो करती थी सपना करती थी। तो सपना तो पूछिए, इसका जवाब दो सब लोग कि सूरज जी क्यों मारते थे, और मारते थे तो कोई क्यों नहीं छुड़ाने जाता था? घर में सब लोग थे, जाना चाहिए छुड़ाने। किसी दूसरी लड़की, वो सपना की है तो समझो कि सपना ने एक FIR या कहीं कुछ, पुलिस नहीं बुलाई, कुछ भी नहीं किया, एकदम चुपचाप सहती रही। नहीं, अगर एक भी केस हो जाता तो शायद सब लोग चक्की पीसते। ये नहीं है किसी की लड़की को लाओ, मारो, पीटो, प्रताड़ित करो, ये कहीं भी नहीं है। आज सपना जरा सा भी कर देती, इतना सहन शक्ति उसमें न होती तो बवाल कर देते, तो सब लोग चक्की पीसते। और सपना का आज भी उस घर में हक है। सपना जा करके हक से रह सकती है, लेकिन नहीं जा रही है क्योंकि वहाँ पे वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। जब उसके घर वाले ही
नहीं उसका साथ दे रहे हैं, तो वो अपना बाहर आ गई है, आराम से रह रही है, बच्चियों को पढ़ा भी रही है अच्छे से। भाई एडमिशन करवाई वहाँ पे, उसका एडमिशन चल रहा था, पढ़ाई चल रहा था, पढ़ाई उसकी छूट गई। किसी ने नहीं कहा कि हाँ इस पढ़ाई नुकसान हो रहा है, आरू के लेके आओ। कहना चाहिए, किसी ने नहीं कहा कि हाँ आरू की पढ़ाई नुकसान हुआ है, एडमिशन हुआ है, तो आरू को लेके आओ यहाँ पे, रुको पढ़ाओ, कहीं मत जाओ, बच्चियों का भविष्य का सवाल है। ये कहना चाहिए बड़े होने के नाते, लेकिन किसी ने नहीं कहा। आज इनकी पढ़ाई की सबको चिंता है कि गांव में कैसे पढ़ाई होगी, यहाँ से है। अपने राजवीर जी के बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचा, सूरज जी के बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचा, आरू के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि उसकी भी एडमिशन हो गई है, उसकी भी पढ़ाई लाश हो रही है। किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ ले आओ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का स्कूल नुकसान हो रहा है, लड़ाई झगड़ा एक तरफ, लेकिन बच्चों का भविष्य एक तरफ है, बच्चों का भविष्य खराब ना हो इसलिए लाओ, बच्चों का नुकसान हो रहा है, अब बच्चे आए यहाँ पे पढ़ें। इतना कहना चाहिए बड़े होने के नाते, लेकिन कहीं किसी ने नहीं फ़ोन किया, किसी ने नहीं जिक्र किया। बल्कि उसको लाने के लिए लाओ, ले पहुँचा जाओ, नहीं पहुँचा जाते हो तो हम आते हैं लेने। आज जहाँ वो बच्चियाँ होनी चाहिए वहाँ कोई और है। आखिर किसके लिए? माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, पोते पोतियों के लिए करते हैं, दूसरे के लिए नहीं करते हैं। और दूसरे को हजम भी नहीं होता, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप लोग जान सुनिए, दूसरे का आय शराब लिया हुआ धन वो हजम नहीं होता है। 2 लोगों की उसी के पीछे जान गई है, राजवीर जी उसी के पीछे जान गई है, उनको अभी तक न्याय भी नहीं मिला, तो इतने आसानी से हजम नहीं होने देंगे, न किसी को चैन से बैठने देंगे। वो धन लेना आसान नहीं है। तो ऐसा किसी के साथ भी ना करें, जो न्याय हो उसका साथ दीजिए, हम तो यही कहेंगे, अन्याय का साथ बिल्कुल मत दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।